चांदपुर हमेशा अपनी शांत और खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर था, लेकिन उस गांव के पास स्थित एक खेत के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलती थीं। लोग कहते थे कि उस खेत में रात के समय भूत घूमता है। रामलाल, गांव का सबसे हिम्मती किसान, इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसका कहना था, ये मनगढ़ंत बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये खाली दिमाग में भूत की कहानियां बुनते रहते हैं। उसकी पत्नी गीता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहता। एक दिन उसने ऐलान कर दिया, मैं आज रात उस खेत में जाकर रहूंगा। भूत अगर सच में है तो मैं उसे पकड़कर ही लाऊंगा। रात की तैयारी रामलाल ने अपने दोस्त मोहन को भी साथ चलने के लिए मना लिया। मोहन डरपोक था, लेकिन रामलाल की हिम्मत देखकर वह भी तैयार हो गया। गांव के बच्चे और बूढ़े उन्हें खेत तक छोड़ने आए। बच्चों ने चिढ़ाते हुए कहा, रामलाल काका, भूत से बचकर आना। रामलाल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे अगर भूत होगा तो उसे अपने खेत में मजदूरी करवाऊंगा। खेत में हलचल रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। खेत में झींगुरों की आवाज और हवा का सरसराना माहौल को डरावना बना रहे थे। मोहन ने डरते हुए पूछा, रामलाल, अगर सच में भूत आ गया तो? रामलाल ने हंसते हुए कहा, तो मैं उससे पूछूंगा कि खेत में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहा है, शहर जाकर नौकरी क्यों नहीं करता। तभी एक अजीब सी आवाज आई। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, रामलाल, ये क्या था? रामलाल ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद हवा का झोंका था। थोड़ी देर बाद एक काली छाया खेत के बीचों बीच दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और हाथों में एक पुराना दरांती जैसा हथियार था। मोहन घबरा कर चिल्लाया, भूत भूत भूत। रामलाल ने कहा, रुक, मैं इसे देखकर आता हूँ। रामलाल लाठी लेकर छाया के पास गया और जोर से चिल्लाया, कौन है रे? भूत है तो भी बता दे। तभी वह काली छाया जोर जोर से हंसने लगी। मैं इस खेत का मालिक हूँ, तुमने मेरी फसल चुराई है। अब तुम्हारी खैर नहीं। रामलाल ने उसकी ओर लालटेन की रोशनी डाली तो वह काली छाया भूत नहीं बल्कि गांव का ही श्यामू निकला। रामलाल चौंक कर बोला, अरे श्यामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? श्यामू ने हंसते हुए कहा, भैया, मैं तो यहाँ डरावनी आवाजें निकालकर लोगों को भगाने आता हूँ ताकि कोई मेरी चोरी न पकड़ सके। मोहन ने झुंझलाकर कहा, तूने हमें बेवजह डराया, अब मैं तुझे गांव वालों के सामने ले चलूंगा। रामलाल और मोहन श्यामू को पकड़कर गांव ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी खेत में असली भूत प्रकट हुआ। वह लंबे बालों वाला, सफेद कपड़े पहने और अजीब सी आवाजें निकालते हुए उनके सामने आ खड़ा हुआ। भूत ने डरावनी आवाज में कहा, तुम सबने मेरी नींद खराब की है, अब तुम सबको सजा मिलेगी। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, देख भाई भूत, तेरा और हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तू वापस जा। लेकिन भूत जोर से चिल्लाया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि रामलाल, मोहन और श्यामू खेत के पास बेहोश पड़े हैं। जब उन्हें होश आया तो वे तीनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। रामलाल ने कहा, मैंने कहा था ना, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब हमारी अपनी डरपोक सोच है। मोहन ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, और वो जो हमें बेहोश करके गया वो तो तेरा दोस्त होगा। श्यामू ने गांव वालों के सामने सच्चाई कबूल की कि उसने डराने के लिए नकली भूत का नाटक किया था, लेकिन असली भूत के बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आया। गांव के लोग अब भी मानते हैं कि खेत में भूत है, लेकिन रामलाल हर किसी से यही कहता है, भूत नहीं, डर हमारे दिमाग का खेल है। बस ज्यादा खाओ मत, वरना खेत में सोते रहोगे।